एक बात याद आई, जब रुक्मणी जी का ठाकुर जी से विवाह होना था ना, तो ठाकुर जी तो पहले हरण करके ले गए रुक्मणी जी को। तो रुक्मणी जी ने पहले ही बता दिया था ठाकुर जी को, जब बाद में सुलह हो गई कि नहीं हम बारात लेके आएंगे, विधिवत विवाह करेंगे, ये भागदौड़ करके विवाह नहीं होगा। तो रुक्मणी जी बोली आप बारात लेके कौंडन्यपुर आ तो जाइएगा, लेकिन कोई उम्मीद मत रखिएगा। क्यों? हमारे कौंडन्यपुर में आपको कोई पसंद नहीं करता। ठाकुर जी से बोले क्यों? बोले सब मुझे यही बोलते रहते हैं। बोले तुमने कैसे से ब्याह कर रही हो काला। दूसरी बात कहते हैं कैसे से ब्याह कर रही हो, 3 जगह से टेढ़ा। अरे भाई कम से कम सुंदर नहीं है तो सीधा साधा तो देख लो, हाथ पांव तो टेढ़े मेढ़े नहीं हो उसके, 3 जगह से टेढ़ा है, पैर भी टेढ़े, कमर भी टेढ़ी, सिर भी टेढ़े हैं नहीं ठाकुर जी, पर उनकी आदत है, खड़े ऐसे ही होते हैं वो। और अंतिम बात रुक्मणी जी कहती हैं हमारे कौंडन्यपुर में ये भी कहते हैं कम से कम ये तो देख लेती कि माता पिता एक हों, जो 2 माता जी पिताजी इनके। मुकुट धर सांवरे लाला, 2 बापन के जाए, एक द्वारिका में बसे दूजे गोकुल राय। एक वसुदेव जी, एक नंद बाबा, एक देवकी मैया, यशोदा मैया। हमारे कौंडन्यपुर में ये भी कहते हैं कि कैसे से ब्याह कर रही हो, धरती पर नहीं रहता, राजाओं के डर के मारे समुद्र के बीच में नगरी बना के रहता द्वारिका। इसलिए आप उम्मीद मत करिएगा कि आपका बहुत स्वागत होगा कौंडन्यपुर में। आप अपनी तरफ से बढ़िया बारात लेके आना, पर वहां कोई उम्मीद मत रखिएगा। ठाकुर जी ने सारी बात सुनी, बोले ठीक है हम आ रहे हैं, आप जाओ। रुक्मणी जी वापस कौंडन्यपुर आ गई, ठाकुर जी बारात लेकर के गए। आज ठाकुर जी एक तो सुंदर हैं ही, अब जिसने नहीं देखा वो बोलता है कि काले हैं, टेढ़े हैं, ऐसे जो देख लेता है फिर वो उन्हीं के गुण गाता है। तो ठाकुर जी आज एक तो हैं सुंदर, ऊपर से दुल्हा बन के गए, सहरा वेरा पहन के गए। तो फिर भी रुक्मणी जी की माता जी ने 2-4 माताओं से कहा अब देखो अच्छा नहीं लगता, जमाई आ रहे हैं, द्वार पे खड़ी हो जाओ, थोड़ा क्या बोलते हैं उसको जो करते हैं दुल्हा का, नेमचार क्या बोलते हैं उसको, नेकचार वगैरह कुछ करते हैं ना, स्वागत। दो चार माताएं तो चली जाओ बाहर, पुष्प वर्षा कर देना। तो जो माताएं बाहर गई ना वो भी मुरझे हुए फूल लेके गई। बोले कार्य पे क्या डालना है, ऐसे डाल देंगे, अब खाना पूर्ति तो करनी है। मतलब किसी का मन था ही नहीं कि रुक्मणी जी का विवाह कृष्ण से हो। बारात आई, सब यदुवंशी नाच रहे हैं। अब यदुवंशी तो सब सुंदर, लोग बात करें, बोले यदुवंशी तो सब सुंदर हैं। बोले यही सुंदर हैं, वो सुंदर नहीं है, काला है, हमने सुना है काला है, ऐसा है वैसा है। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी आए घोड़ी पे बैठ करके, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवरांबरम दधाने वपुललककुला वृताननाब्जम विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्य। नियम ऐसा है कि जब बारात आती है तो माताएं गारी गाती हैं, जमाई को गालियां देती हैं, वो सगुन होता है गारी सुनाना। तो गारी गा रही थी बेमन से, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, आदि आदि। इतने में कहा अरे बारात आ गई, देखो दुल्हा देख तो लें। अरे कहा देखना उसको, अरे देखो तो एक बार। जैसे ही उन्होंने ठाकुर जी को देखा, हमारे ठाकुर जी एक तो सीधे सीधे दिख जाएं तो ठीक भी है, लेकिन ये जबरदस्ती ऐसे मुख करके तिरछी नजर से अगर देखें कटाक्ष नेत्रों से तो हालत ही खराब हो जाती है। जबरदस्ती उन गोपियों को ऐसे ही देख रहे हैं जो कौंडन्यपुर की इनकी सालियां बनने वाली हैं, उनको ऐसे ऐसे करके ये ऐसे कटाक्ष नेत्रों से देखें और ऐसे अपने नेत्रों को घुमावें। बस वो नेत्र देख करके सबकी जीभ पलट गई और जो गारी ठाकुर जी को देनी थी वो रुक्मणी जी के पिताजी को देने लगी, सब जो जमाई को देनी थी वो ससुर जी को देने लगी।
और दौड़ करके सब बस किसी कोई पैर कहीं रख रही है, जा कहीं रही है, बोल कुछ रही है, निकल कुछ रहा है, ऐसी स्थिति सबकी हो गई। और सब दौड़ करके रुक्मणी जी के पास गई। बोले अरे रुक्मणी, तेरे भाग्य की क्या कहा? बोले क्यों? बोले बारात आई, दुल्हा देखे हमने। अरे कौन के ये कारे हैं, कौन के ये ऐसे हैं, कौन के टेढ़े हैं? अरे ये वैसे कारे नहीं है, ये काले हैं तो ये कृपा है हमारे ऊपर। ये गोरे होते तो प्राणी निकल गए होते इनको देख के। ये सीधे नहीं है, ये कृपा है हमारे ऊपर। ये टेढ़े मेढ़े हैं, त्रिभंग बन करके खड़े हैं, ये लचक लचक के चलते हैं, ये कृपा है। अगर ये सीधे चलते तो गले काट काट करके न्योछावर कर देते इनके ऊपर। हमारे ब्रज में कहते हैं, कृष्ण लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। सब मोहित हो गए ठाकुर जी। तो हम क्या बता रहे थे, कहां पहुंच गए? पलकन सोमग झारू मेरे पलकन सोमग झारू मेरी जामग गिरधार आवे जामग मेरो गिरधार आवे। हे जामग मेरो गिरधार तन मन यौवन वारू। तन मन यौवन वारू मेरे पलकन सोमग झारू मेरे सेज सवारूं चमर डुराऊं। सेज सवारूं चमर डुराऊं। मधुर मधुर स्वर रसिक प्रीतम प्रिय जो मिल मोहे। रसिक प्रीतम प्रिय जो मिल मोहे। मैं हंस हंस कंठ लगाऊं।
प्राप्ति के लिए सबसे पहला गहना है धैर्य। हम लोग कहीं जाते हैं ना, बताए हुए निर्धारित समय से 1 घंटा विलंब हो जाता है, तो जिनके यहां जाते हैं वो क्या बोलते हैं, महाराज जी चाय 3 बार चढ़ा दी थी हमने, 2 बार तो हम रोटी बना बना के ठंडी धर दी। हमारे पड़ोसी हैं, वो इतनी बार आके चले गए, हमारे पतिदेव काम से आके चले गए, आप सबरी ने एक बार भी नहीं कहा ठाकुर जी से कि मैं इतने पुष्प बिछा चुकी, मैं इतनी बार हलवा बना चुकी, मैं इतनी बार, ये गिनती नहीं करवाता धैर्यवान व्यक्ति कि मैंने कितना धैर्य रखा। हम सब गिनती कराते हैं, जिससे भी हमारा प्रेम होता है अपने धैर्य की गिनती करवाते हैं। ये धैर्य का लक्षण नहीं है। अरे धैर्यवान व्यक्ति का स्वरूप ऐसा होता है कि वो सह भी लेता है और पता भी नहीं लगने देता, वो धैर्य कहलाता है। गिनती नहीं होती उसमें, शिकायतें नहीं होती उसमें। उसको वह क्षण प्रिय लगता है कि अब ठाकुर जी मिल गए ना, अब पूर्व में जो जो हुआ उसके मैं क्या करूं, उसका मैं क्यों रोऊं ठाकुर जी के आगे कि मैंने क्या क्या किया था। हम लोगों में क्रेडिट लेने की बहुत ज्यादा होड़ है। नाथ मैंने ये किया, ये किया, ये किया, आपके लिए ये किया, गिनवाने की बहुत होड़ है। पर धैर्यवान व्यक्ति गिनवाता नहीं है, वो बस करता है। उसको लगता है कि यही मेरा इन्वेस्टमेंट था। और धैर्य सच में एक इन्वेस्टमेंट है, सबसे पावरफुल इन्वेस्टमेंट है भक्ति में धैर्य। इसलिए हरिप्रिय बनना चाहते हैं तो सबसे पहला धैर्यवान बनिए। धैर्य चित्त में लाओ। अब मेरे तो बहुत सारी बातें आती हैं मन में, इतनी सारी कथाएं आ जाती हैं, मैं धैर्य पे ही 2 दिन बोलने लग जाऊं। पर आप लोग समझ गए ना, धैर्य धृति। दूसरा लक्षण क्या है? क्षमा। क्या है? क्षमा। एक बात निश्चित मान लीजिएगा, अगर धैर्य नहीं आया है तो क्षमा नहीं आएगी चित्त में। धैर्यवान व्यक्ति ही क्षमा लक्षण रखता है। क्षमा का मतलब अंग्रेजी में फॉरगिवनेस, फॉरगिव करना, किसी को क्षमा करना। आपसे कल को कोई व्यक्ति गलत बोले ना, बुरा भला बोले, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम बहुत बुरे हो, या 100 आदमियों के आगे आपकी निंदा कर दे, अवहेलना कर दे, बुराई कर दे, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप चुप तो नहीं रहोगे। मुझे पूर्ण भरोसा है कि बिना हाथापाई किए मेरा नाम कैसे रोशन होगा, फिर किनके श्रोता हैं। आप शांति तो नहीं रखेंगे, वो तो मुझे बहुत अच्छे से पता है। गैया अपने बछड़ा के दांत जानती है, लेकिन फिर भी बताना मेरा फर्ज है। आपको क्या लगता है कि हम मंच पे बैठते हैं, हमसे सब प्रेम करने वाले होते हैं, कोई कुछ बुरा बोलने वाला नहीं होता? कितने होते हैं।